आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का साइंस विषय का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम आप सभी को रासायनिक सूत्र लिखना सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि यौगिकों का, बहुत सारे यौगिकों का आप किस प्रकार से रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। तो अब आपका सवाल होगा, क्या आप आज की इस वीडियो में आप बहुत सारे यौगिकों का नाम और उसका सूत्र बताने वाले हैं? तो जी नहीं, हम केवल 10 महत्वपूर्ण और अलग अलग तरह के यौगिकों को आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसका हम रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आपको समझाएंगे। अगर आप इन 10 प्रकार के रासायनिक सूत्र को लिख लेते हैं तो आप दुनिया के हर यौगिक का नाम लिख लेंगे सूत्र के माध्यम से। ठीक है, बस आपको उसका दो चीज़ आना चाहिए। आपको सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आपको दो चीज़ पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। सबसे पहले उस तत्व का जो संकेत है, क्या है? संकेत, यानी कि सिंबल है, वो आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सिंबल आपको आना चाहिए। ठीक है, और दूसरा में उसका संयोजकता, क्या आना चाहिए? संयोजकता, यानी कि इसको बोलते हैं बैलेंसी। ठीक है, बैलेंसी आपको आना चाहिए। दो चीज़ जब आपको आ जाएगा अच्छे तरीके से, तभी आप किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको ये भी चीज़ बताना चाहेंगे, ये जो वीडियो है वो इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम के लिए, दोनों के लिए है, क्योंकि साइंस को हिंदी और इंग्लिश नहीं होता है, उसका बस लैंग्वेज में अलग अलग तरह से लिखा होता है। लेकिन Mg मतलब अगर मैग्नीशियम है इंग्लिश मीडियम के लिए, तो हिंदी मीडियम के लिए भी Mg का मतलब मैग्नीशियम ही है। तो चलिए फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर उदाहरण हम लिए एक नंबर में सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर अभी हम सोडियम ऑक्साइड का आपके सामने सूत्र लिखेंगे। तो देखिए, सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले आपको संकेत जानना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर सोडियम, तो सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे Na। ठीक है, सोडियम का संकेत ये लिख दिए। उसके बाद आपको कुछ दूरी में यहाँ छोड़ करके ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन का संकेत लिखना है। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O। तो O लिख दिए यहाँ पर हम। ठीक है, अब दोनों का संकेत लिखने के बाद दोनों को जस्ट नीचे उसका संयोजकता लिखना है। ठीक है, तो देखिए सोडियम का संयोजकता कितना होता है? 1, और वो भी प्लस में 1 प्लस। ठीक है, और देखिए ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है? 2 माइनस। ठीक है, 2 माइनस। अब देखिए संयोजकता लिखने के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह आप गणित में करते थे उस तरह से। ये जो सोडियम है उसका संयोजकता 1 है, और ये जो ऑक्सीजन है उसका संयोजकता 2 माइनस है। अब क्या होगा? सोडियम के प्लस पास चला जाएगा ऑक्सीजन का संयोजकता, और ऑक्सीजन के पास चला जाएगा सोडियम का संयोजकता, और बन जाएगा इसका सूत्र। और हमेशा आपको याद रखना है कि यहाँ पर नाम लिखे सोडियम ऑक्साइड, तो सूत्र लिखने के समय भी यहाँ पर आपको सबसे पहले सोडियम को लिखना है। तो संकेत में क्या है सोडियम का? Na। ये रह गया सोडियम का संकेत। और देखिए सोडियम के पास कितना संयोजकता आ रहा है? 2। तो ये जो 2 आ रहा है ये संयोजकता है, और संयोजकता का हम लोग 2 लिखते हैं नीचे। ठीक है, 2 रहे, 3 रहे, खाली 1 को नहीं। ठीक है, लिख दिए Na2। अब देखिए O लिखेंगे। O लिखने के बाद इसका संयोजकता कितना है? 1। तो 1 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, वैसे सामान्य भाषा में अगर बोला जाए तो 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका सूत्र बन गया Na2, सॉरी Na2O। ठीक है, Na2O। यहाँ पर 1 इसको नहीं पढ़ा जाता, जब हम O बोल रहे हैं तो एक O तो यहाँ बोल ही रहे हैं। ठीक है, इसका सूत्र क्या बन गया? Na2O। ठीक है, इसका सूत्र बन गया किसका? तो सोडियम ऑक्साइड का। ठीक है, इस प्रकार से आप आसानी से सूत्र बना सकते हैं। ये तो सबसे सिंपल वाला था। चलिए थोड़ा सा टफ वाला देखते हैं। दूसरा में क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? ये होता है इसका Mg। सिंबल मैग्नीशियम का सिंबल का था Mg। ठीक है, और इसका क्लोराइड, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, क्लोरीन का संकेत क्या होता है? तो क्लोरीन का संकेत होता है Cl। Cl लिख दिए। ठीक है ना, Cl। अब देखिए मैग्नीशियम का संयोजकता कितना होता है? तो मैग्नीशियम का संयोजकता 2 प्लस। ठीक है, यानी कि 2 प्लस। और क्लोरीन कितना होता है? तो 1 माइनस होता है इसका। कितना होता है? 1 माइनस। अब इसका जब सूत्र लिखेंगे तो क्लोरीन के पास जाएगा मैग्नीशियम का संयोजकता, और मैग्नीशियम के पास जाएगा क्लोरीन का संयोजकता। ठीक है, मैग्नीशियम का नाम सबसे पहले लिखेंगे M, और यहाँ पे G। ठीक है, अब देखिए इसके पास संयोजकता 1 जाएगा तो 1 नहीं लिखाएगा। अब क्लोरीन C, और ये वाला L। अब इसके पास 2 संयोजकता गया है तो Cl2। सूत्र क्या बन गया? MgCl2, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये देखिए दूसरा प्रकार का आप देखें। आप यहाँ देखिए कि इधर माइनस था 1, इधर
इधर देखिए ऊपर वाला में क्या है, इधर 2 माइनस इधर 1 प्लस है। अब इधर देखिए इधर 2 प्लस इधर 1 माइनस है, तो दूसरा प्रकार हो गया कहीं ना कहीं। चलिए अब और भी प्रकार बदलेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए 3 नंबर में क्या है, आयरन सल्फेट। देखिए आयरन का संकेत क्या होता है, तो इसका होता है Fe, इसको फेरस भी बोलते हैं, ठीक है, Fe है। और सल्फेट, सल्फेट का होता है आपका SO4, ठीक है, SO4। तो यहाँ लिख दिए Fe और यहाँ लिख दिए SO4, ये सल्फेट, ठीक है। चलिए अब देखिए आयरन, आयरन का संयोजकता कितना होता है, 2, ठीक है, और प्लस में ये होता है। और यहाँ पर जो है सल्फेट, इसका संयोजकता होता है 2 लेकिन माइनस में होता है। तो जब भी आपको दोनों का संयोजकता समान दिखे, चाहे वो 2 2 रहे या 2 3 3 3 रहे या 4 4 रहे, तो संयोजकता आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका सूत्र बन जाएगा FeSO4, ये इसका सूत्र बन गया, ठीक है, FeSO4, यही इसका हो गया सूत्र। चलिए अब देखिए 4 नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम का संकेत होता है Ca और कार्बोनेट का होता है CO3, ये कार्बोनेट है, ठीक है, CO3। अब देखिए इसका संयोजकता कितना होता है, Ca, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका होता है आपका 2 प्लस कैल्शियम का, और कार्बोनेट का भी होता है 2 माइनस, तो इसका भी उसी प्रकार से होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा संयोजकता, और इसका सूत्र बन जाएगा CaCO3, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अब 5वां नंबर देखिए यहाँ पे आप, 5वां, ठीक है। देखिए 5वां नंबर क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए पोटेशियम का सबसे पहले क्या लिखेंगे, संकेत, इसका होता है K, ठीक है, और नाइट्रेट का होता है NO3, ये है नाइट्रेट। आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम का भी संयोजकता होता है 1 प्लस और इसका भी संयोजकता होता है 1 माइनस। तो आपस में 1 1 तो इसे भी लिखाता भी नहीं, अगर चेंज भी कर देंगे तो नहीं लिखेगा, लेकिन एक आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका सूत्र बन जाएगा KNO3, ठीक है। अभी तक आप 5 प्रकार का देखें, अब देखिए 6ठा प्रकार में चलिए चलते हैं। 6ठा प्रकार यहाँ पर और भी आसान है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, आप लोग को समझ लेना चाहिए जरूर। देखिए ठीक है, यहाँ चलिए, ये है आपका 6ठा नंबर। 6ठा नंबर क्या दिया है, देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया है। तो एल्यूमिनियम का सबसे पहले आपको संकेत आना चाहिए, इसका होता है संकेत A और L, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन मतलब O। एल्यूमिनियम का संकेत संयोजकता कितना होता है, +3, यानी कि 3 प्लस, ठीक है, 3 प्लस बोलेंगे, +3 नहीं। और ऑक्सीजन का होता है 2 माइनस। अब देखिए इसका किस तरह से लिखेंगे, एल्यूमिनियम लिखेंगे Al, ठीक है, और ये जो एल्यूमिनियम है इसका संयोजकता मतलब इसके पास ऑक्सीजन का संयोजकता आएगा और ऑक्सीजन के पास जाएगा एल्यूमिनियम का संयोजकता, तो लिखेंगे Al2, ठीक है, माइनस में नहीं लिखा गया, यहाँ चार्ज नहीं लिखा जाता है। और ये O लिखेंगे और O लिख के 3, क्योंकि ये 3 जाएगा ऑक्सीजन के पास, Al2O3, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए इतना आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे, ठीक है, आगे क्या है, यहाँ पर आगे है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम का तो आप जानते हैं Mg होता है, और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का आपका क्या होता है जानते हैं, तो हाइड्रोक्साइड का आपको जानना बहुत ही कहीं ना कहीं ज़रूरी है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड का होता है O और H, ठीक है, O और H। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम का लिखेंगे संयोजकता, इसका संयोजकता होता है 2 प्लस, और OH का होता है 1 माइनस, इसका संयोजकता इसके पास, इसका संयोजकता इसके पास, ठीक है, क्या हो जाएगा Mg, ठीक है। और ये OH, तो OH लिखने के बाद यहाँ पर 2 लिखना है, लेकिन कहाँ लिखना है, O के पास कि H के पास। देखिए इसको हम लोग, ये जो 2 है ये O के लिए भी और H के लिए भी है, तो इसको ब्रैकेट दे देंगे और इसको नीचे लिख देंगे 2। ये जो 2 लिखे हैं ये दोनों के पास चला गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक अलग तरीके का और आप सीख गए कि जब भी आप लोगों के सामने 2 तत्वों का यौगिक से किसी तत्व का अभिक्रिया होगा और उसका अगर रासायनिक सूत्र लिखना है, तो आपको दोनों तत्वों को देना होगा किसी संयोजकता को, ठीक है, इस प्रकार से MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। उसका दिया अमोनियम सल्फेट, ठीक है। देखिए अमोनियम, अमोनियम क्या होता है, NH4, ये है अमोनियम। अगर अमोनिया रहता तो NH3 होता, और ये सल्फेट का होता है SO4, ठीक है, अमोनियम का NH4 और सल्फेट का SO4, ठीक है। चलिए इतना लिख दिए। अब देखिए इसका संयोजकता सबसे पहले हम जान लेते हैं, ठीक है। देखिए चलिए NH4 का संयोजकता होता है 1 प्लस में, और इसका संयोजकता होता है 2 माइनस में, ठीक है। तो संयोजकता इंटरचेंज होगा फिर से। अब देखिए NH4 है,
अब 2 हम कहाँ पर लगाएं, इसके पास जो 2 आ रहा है वो उसको हम लोग लगाएंगे, फिर से ब्रैकेट देंगे और ये 2 लगा देंगे। अभी आपको बताए थे कि यहाँ 2 4 8 कुछ लगल रह सकता है, अभी आप समझ लीजिए, ठीक है। 2 4 8 कुछ लगल रह सकता है, उसमें आपको डायरेक्टली 2 नहीं लिखना है, 2 दे देंगे तो ये सिर्फ एच का हो जाएगा, और हमको एच का भी देना है और एन को भी देना है, तो यहाँ बाहर में लिखना होगा, ठीक है। और फिर SO4, तो SO4 बस इतना ही, ठीक है, क्योंकि एक संयोजकता तो इसके पास लिखाएगा नहीं इसलिए। चलिए इतना हो गया। चलिए उसके बाद हम चलते हैं, इस प्रकार से आप देख लीजिए थोड़ा सा कि NH4 ये वाला, ठीक है, NH4 और इसका संयोजकता कितना है, SO4 का 2 माइनस में, तो जो 2 जो संयोजकता गया है ये इसके पास गया है, ठीक है। और ये जो SO4 है ये SO4 के पास एक संयोजकता गया है जो कि यहाँ नहीं लिखाया है। चलिए इतना हो गया। अब आप चलिए किसमें, तो अब हम चलेंगे 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर में क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम का होता है Na, ठीक है, और कार्बोनेट का क्या होता है CO3। तो देखिए Na का संयोजकता और CO3 का संयोजकता दोनों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो Na का भी संयोजकता होता है 1 और इसका भी होता है 1, लेकिन इसका माइनस में और इसका प्लस में, तो जब दोनों का समान रहेगा तो आपस में कैंसिल आउट के बन जाएगा NaCO3, इसका सूत्र बन जाएगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब चलिए 10वां नंबर, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम का होता है Al और सल्फेट का होता है SO4। एल्यूमिनियम का संयोजकता कितना होता है 3 प्लस और सल्फेट का 2 माइनस। अब देखिए इसका सूत्र किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले Al लिखेंगे और इसके बाद इसके पास 2 संयोजकता जा रहा है, ठीक है, और SO4 के पास 3 जा रहा है, ठीक है। तो Al के पास 2 जा रहा है, 2 लिख दिए, और SO4 के पास 3 जा रहा है, SO4, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 लिखाएगा अब वो ब्रैकेट में लिखाएगा, क्योंकि ये जो 3 लिख रहे हैं ये ऑक्सीजन के लिए भी और ये सल्फर के लिए भी है। अगर आप कहेंगे कि इसमें 2 हम एल के पास लिखें तो आपको बता देना चाहते हैं ये एल्यूमिनियम एक तत्व है, ठीक है, और यहाँ पर SO4 2 तत्व है, एक S और एक 4। तो ये जो 3 है हमको दोनों को देना है, S को भी और O को भी, इसलिए इसको बाहर में लिखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आपको रासायनिक सूत्र लिखने के लिए समझा दिए अच्छे तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इसी प्रकार का हर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। और आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल में 2024 एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम 10th क्लास के लिए लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो रहा है, तो उसे देखने के लिए भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।